सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर अरोड़ा और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नयन IAS पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग रोज आपके सामने आते हैं नए नए टॉपिक को लेकर, नए नए वीडियोस को लेकर। तो उसी क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। मेरे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न, मैं तो कहूंगा 5 प्रश्न तक यहाँ से पूछा जाता है। आज मैं आपको परिचय दूंगा उपसर्ग प्रत्यय क्या होता है, जैसा आपने बुक में पढ़ा होगा उससे अलग मेरे दोस्तों, क्योंकि बुक में तो बस वही चीजें लिखी जाती हैं जिसका हमें हल्का फुल्का जिससे जानकारी हो जाए, लेकिन मैं आपको जिस हिसाब से आज यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उससे आपका एग्जाम क्लियर होगा दोस्तों, और आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग होता क्या है, यह क्यों बना, यह आया क्यों, इसका कोई तो कारण होगा। मैंने बार बार बताया है, जब हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ भी होता है, उसकी मीनिंग भी होती है दोस्तों। तो आइए देखते हैं उपसर्ग का मतलब क्या होता है। देखिए, उपसर्ग का मतलब वह होता है जो शब्द के पहले जुड़े। किसके पहले जुड़े मेरे दोस्तों? शब्द के पहले जुड़े और उस शब्द का अर्थ ही बदल दे। उपसर्ग क्या करता है, यह शब्द के पहले जुड़ता है और शब्द के अर्थ को बदल देता है। अब प्रत्यय, आप कहेंगे सर प्रत्यय क्या करता है? तो मेरे दोस्तों, प्रत्यय जो होता है वह शब्द के बाद में जुड़ता है और बाद में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। यदि यह अर्थ नहीं बदल रहा है तब हम इसे उपसर्ग और प्रत्यय नहीं कहेंगे, लेकिन यह पहले या बाद में जुड़कर अर्थ को बदल देता है तो पहले जुड़ने वाला उपसर्ग और बाद में जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाएगा। आइए देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा। देखिए, कहता है उपसर्ग शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर, क्या हमने बताया, किसी शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। हमने आपको क्या बताया कि अर्थ बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? उपसर्ग कहते हैं। तो याद रख लीजिए, स्टार बनाकर लिख लीजिए कि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आता है। कहाँ आता है मेरे दोस्तों? उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले आता है। आप कहेंगे सर कैसे आता है? सारी चीजों को एक एक बिंदुवार तरीके से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आप इस परिभाषा को नोट कीजिए और परिभाषा को नोट करने के साथ साथ मैं जो जो ट्रिक बता रहा हूँ, जो जो चीजें यहाँ लिख रहा हूँ, उन सारी चीजों को आप लोग नोट करते चलिए ताकि आपका एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में गलत न होने पाए मेरे दोस्तों। तो उपसर्ग क्या होता है हमने आपको बता दिया कि ऐसा शब्दांश। देखिए, शब्दांश यहाँ लिखा है, शब्दांश का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? ये शब्दांश बोला क्यों गया इसको? इसका मतलब होता है शब्द का एक अंश। क्या होता है मेरे दोस्तों? शब्द का एक अंश। मतलब शब्द तो बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन उसका एक अंश जो होगा वह छोटा होगा और उसी एक अंश में एक नया शब्द या पहले जुड़ जाएगा। कहाँ जुड़ेगा? पहले, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं? आप कहेंगे सर बात हो रही है उपसर्ग की, तो कहाँ जुड़ेगा? पहले जुड़ेगा और हमारे शब्द का अर्थ बदल देगा। उसे क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे मेरे दोस्तों। चलते हैं आगे। देखिए, उपसर्ग की संधि विच्छेद यदि किया जाए तो कहता है उपसर्ग उप और सर्ग से बना है। याद रखिए मेरे दोस्तों, उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। मतलब देखिए, उप का क्या मतलब है? समीप, मतलब पास। क्या मतलब है? पास। और सृष्टि करना का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बदल देना। क्या करना? बदल देना। तो कहता है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग का मतलब क्या है? किसी शब्द से जुड़ेगा। उपसर्ग क्या करेगा? किसी शब्द से जुड़ेगा। उपसर्ग क्या करेगा? किसी शब्द से जुड़ेगा और अर्थ बदल देगा।
याद रखना मेरे दोस्तों, उपसर्ग क्या करेगा, किसी शब्द से जुड़ेगा और उसके अर्थ को बदल देगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। चलते हैं आगे, कहता है उदाहरण। अब देखो, यदि हम लिखते हैं हार, क्या लिखते हैं, हार। हम लिखें कार, क्या लिखें मेरे दोस्तों, कार। और एक और लिख दें हार, क्या लिख दें मेरे दोस्तों, हार। ये देखिए, हार का मतलब क्या है। आप कहेंगे सर हार का मतलब है हार जाना। क्या मतलब है हार जाना। कार का मतलब है कार, आप सभी जानते हैं कार क्या होती है। हार का मतलब फिर से हार जाना, लेकिन हम इसमें एक उपसर्ग जोड़ते हैं मेरे दोस्तों। हमने यहाँ जोड़ दिया प्र, क्या जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया उ, क्या जोड़ दिया, और यहाँ जोड़ दिया नी, क्या जोड़ दिया, नी। तो क्या हो जाएगा ये प्रहार, ये क्या हो जाएगा उपकार, और ये क्या हो जाएगा निहार। अब ध्यान से देखना है, हार का तो मतलब था हार जाना। हार का क्या मतलब था, हार जाना। मेरे साथ साथ बोलो। लेकिन हमने यहाँ जोड़ दिया प्र, क्या जोड़ दिया मेरे दोस्तों, प्र। अब बन गया प्रहार, क्या बन गया मेरे दोस्तों, प्रहार बन गया। अब प्रहार का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर किसी पर वार करना। तो बताइए, ये एक शब्द का ही तो अंश है। ये जो हार है, यह कार है, यह भी हार है, यह एक शब्द का अंश है, क्योंकि इस हार से कई शब्द बन सकते हैं। यह क्या है, एक शब्द का अंश है। इसमें हमने एक उपसर्ग जोड़ा, क्या जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा, और इससे नया शब्द क्या बना, प्रहार बन गया। और बताइए प्रहार का मतलब बदला या नहीं बदला। आप कहेंगे सर ये सर बदल गया। उपकार, उपकार का मतलब बदला या नहीं बदला। उपकार का मतलब किसी का भला करना, किसी के साथ अच्छा करना, किसी की सेवा करना। निहार, निहार का मतलब होता है देखना। जब आपको कोई चीज पसंद आ जाती है तो आप क्या करते हैं, कहेंगे सर उसे निहारने लगते हैं, उसे देखने लगते हैं। तो निहार, और यहाँ पर आ प्लस हार लिखा है मेरे दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पर आहार हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ क्या है, आहार है। तो अर्थ बदल रहा है मेरे दोस्तों, कहने का मतलब मेरे इतना है। चलेंगे हम लोग आगे। आगे की यदि बात करें दोस्तों, आगे कहता है हिंदी में मुख्यतः 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आपसे पेपर में प्रश्न आया है कि हिंदी में उपसर्ग की संख्या बताओ, हिंदी में उपसर्ग की संख्या बताओ। तो हिंदी में जो उपसर्ग होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। यह है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा, और यह है चौथा। मेरे दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे, एक एक बात को समझाऊंगा। कहता है पहले नंबर पर आता है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को हम लोग तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फिर कहता है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, आप कहेंगे सर तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तद्भव कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आया है उर्दू के उपसर्ग। किसके उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट। और चौथे नंबर पे आया है अंग्रेजी के उपसर्ग। उसे हम लोग विदेशी शब्द के नाम से जानते हैं। किस शब्द के नाम से जानते हैं, विदेशी शब्द के नाम से। अब कई बार आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों को लगता है कि उपसर्ग का तो एक ही प्रकार है और वहां लगाकर चले आते हैं एक प्रकार, लेकिन यह गलत है मेरे दोस्तों। उपसर्ग का कितना प्रकार होता है, आप कहेंगे सर उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम, मैंने आपको तत्सम और तद्भव पढ़ाया हुआ है। हिंदी के उपसर्ग को तद्भव, उर्दू के उपसर्ग को कुछ भी ऐसा विशेष नाम नहीं दिया गया, और इंग्लिश के उपसर्ग को कहा गया विदेशी। क्या कहा गया मेरे दोस्तों, विदेशी। चलते हैं आगे और देखते हैं कुछ और चीजों को। आगे कहें तो संस्कृत के उपसर्ग को क्या कहते हैं, हमने आपको बताया है कि संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, तत्सम। इस बात को याद रख लेना, ये पहला नंबर हम लोगों का चल रहा है कि संस्कृत के उपसर्ग को क्या कहा जाता है। आप कहेंगे सर संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम कहा जाता है। और एक बात स्टार बनाकर और नोट कर लेना मेरे दोस्तों कि संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं संस्कृत के,
22 मूल उपसर्ग हैं और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है। जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, आपकी किताब में, किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा होगा और न तो आपको ऐसा आज तक किसी ने पढ़ाया होगा। कई बार मैंने देखा है जब पेपर का लेवल हाई किया जाता है तो उस समय ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं कि संस्कृत में मूल उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप उत्तर देंगे सर संस्कृत में मूल उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। लेकिन यह उत्तर आप कब दे पाएंगे, जब आप पढ़े होंगे तब दे पाएंगे मेरे दोस्तों। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं हमारा जो पहले नंबर पे है वो क्या है दोस्तों। तो ये जो आपको नजर आ रहा है यह है उपसर्ग। क्या है, उपसर्ग है। और जो यहाँ नजर आ रहा है यह इसका है अर्थ। क्या है मेरे दोस्तों, अर्थ। इस बात को ख्याल रखिएगा। यहाँ से फिर ये सारी चीजें आपको नजर आती चलेंगी, मैं आपको एक एक चीज बोर्ड पर समझाता चलूंगा। हमारा उपसर्ग है अति। क्या है मेरे दोस्तों, अति। यदि हम यहाँ लिखें शय, हम लिखें यहाँ क्रमण, क्या लिखें, क्रमण। यहाँ लिखें वृष्टि, क्या लिखें मेरे दोस्तों, वृष्टि। और एक और है, हम लिखते हैं शीघ्र, क्या लिखते हैं, शीघ्र। और ये 4 शब्द है। क्या है मेरे दोस्तों, 4 शब्द हैं। और ये एक हिसाब से देखा जाए तो शब्द नहीं है दोस्तों, यह शब्दांश हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि उपसर्ग कभी शब्द में नहीं जुड़ता। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है, आप हमेशा कहना उपसर्ग सर हमेशा शब्दांश में जुड़ता है। जब आप इस हिसाब से किसी को बताएंगे तो वह कहेगा कि नहीं बच्चा पढ़ा है। तो आइए यहाँ पर ये अति जो है मेरे दोस्तों यह उपसर्ग है। अति का अर्थ क्या होता है, आप कहेंगे अति हो गई है मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा। तो इसका अर्थ भी हम लोगों को जानना जरूरी है। आइए यदि हम इसमें अति जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, तो क्या बन जाता है, आप कहेंगे सर अतिशय बन जाता है। यदि हम इसमें अति जोड़ते हैं तो आप कहेंगे सर अतिक्रमण बन जाता है। क्या बन जाता है, अतिक्रमण बन जाता है। आप कहेंगे सर इसमें अति जोड़ दीजिए तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सर अतिवृष्टि बन गया। क्या बन गया, और यदि इसमें अति जोड़ दें तो क्या बन गया, आप कहेंगे सर अति शीघ्र बन गया। क्या बन गया मेरे दोस्तों, अति शीघ्र। एक बात का ख्याल करना, यहाँ जो मात्रा नजर आ रही है वह छोटी ई की मात्रा नजर आ रही है। कौन सी मात्रा है, छोटी ई की। हर जगह मात्रा देख लेना, हर जगह मात्रा आपको छोटी ई की मिल जाएगी। इस बात का भी ख्याल जरूर रखना दोस्तों। यदि मात्रा बड़ी ई की मिली तब वहां पर ये उपसर्ग आपका नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। इस बात का ख्याल रखना। चलते हैं हम लोग आगे। पहला उपसर्ग हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। पहला उपसर्ग हम लोगों ने क्या किया है, क्लियर किया है। अब हम लोग चल रहे हैं दूसरे उपसर्ग पे। यदि आपसे कोई पूछे कि इसमें उपसर्ग बताइए तो आप कहना सर यहाँ उपसर्ग अति है, यहाँ भी अति है, यहाँ भी अति है और यहाँ पर भी अति है। चलते हैं हम लोग आगे। देखिए दूसरा हमारा जो उपसर्ग है, दूसरे उपसर्ग का नाम है अधि। क्या है, अधि। ये है उपसर्ग। क्या है मेरे दोस्तों, उपसर्ग। और ये क्या है, आप कहेंगे सर ये इसका अर्थ है। क्या है मेरे दोस्तों, ये अर्थ है। और ये क्या है, उदाहरण है। क्या है मेरे दोस्तों, ये सब कुछ उदाहरण है, ये सब उदाहरण है दोस्तों। और ऊपर इसका अर्थ है, यहाँ लिखा है अधि। अधि का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे सर अधि का मतलब होता है ज्यादा। अधि का क्या मतलब होता है, ज्यादा। अब आइए तो यहाँ पे भी तो लिखा अति मतलब प्रधान, अति मतलब श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। कहता है अधिनियम। क्या कहता है, अधिनियम। फिर कहता है अधिमूल्य। क्या कहता है, अधिमूल्य। देखिए मैं आपको अलग से भी लिखवाऊंगा तो ध्यान से देखना है। अधिमूल्य, अधिनियम और एक होता है अधीन। अब आइए ये 3 मैंने लिखा है, एक लिखा अधिनियम, दूसरा लिखा अधिमूल्य और तीसरा लिखा अधीन। तो आइए यदि बात करें तो इसका जो उपसर्ग होगा वह तो होगा अधि। इसका भी उपसर्ग क्या होगा, अधि।
लेकिन मेरे दोस्तों इसका जब उपसर्ग की बात करेंगे तो इसका उपसर्ग क्या होगा, अ होगा या तो अधि होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, अधि होगा। तो वैसे मेन इसका उपसर्ग जो होगा वो अ होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, अ होगा, क्योंकि धीन में अ जोड़ेंगे तो अधीन हो जाएगा, और धीन का भी अर्थ होता है, अधीन का भी अर्थ होता है, इसलिए इसका उपसर्ग क्या होगा मेरे दोस्तों, क होगा। तो कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं कि छोटी ई वाली में बड़ी ई को भी प्रेफरेंस दे देते हैं, और वहां पर उनका मामला गलत हो जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, हम लोगों को गलत नहीं करना है दोस्तों। आप लोग इसे नोट करते चलिए। यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा, आप कहेंगे सर अधि होगा। यहाँ पर भी उपसर्ग क्या होगा, अधि होगा। सब कुछ मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। ये जितने एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ ये सारे एग्जाम्पल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दूसरा उपसर्ग हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे उपसर्ग पे। तो ध्यान से देखिए, हमारा तीसरा उपसर्ग आ चुका है अनु। लेकिन मात्रा पर मैं बार बार कह रहा हूं, मात्रा पर ध्यान देना। यह जो अनु है यह क्या है, आप कहेंगे सर यह उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है क्या, आप कहेंगे सर इसका अर्थ होता है पीछे। क्या अर्थ होता है मेरे दोस्तों, पीछे। और ये क्या है इसका उदाहरण, ये सारे इसके उदाहरण है, ध्यान से देखना है। कहता है अनुचर। अनु, यहाँ पर जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा, अनु होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, अनु होगा। यहाँ पर लिखा है अनुज, यहाँ पर भी उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको परीक्षा में यही तो आएगा। एक शब्द दिया रहेगा, या तो कहेगा इसमें एक उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाओ, और वह शब्द का सार्थक अर्थ भी निकलना चाहिए, और या तो कहेगा कि इसमें से उपसर्ग को अलग कर दो। तो मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं दोस्तों। यहीं पे यहाँ पर भी क्या होगा, अनु होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, अनु, और यहाँ पर भी क्या होगा, अनु होगा मेरे दोस्तों। तो ये तीसरा हमारा जो उपसर्ग है वह है अनु। तो उपसर्ग है अनु, इसका मतलब क्या होता है, पीछे। अनुचर, अनुचर का मतलब पीछे चलने वाला। अनुज का मतलब छोटा भाई। अनुकरण, अनुकरण किसी की बात का करते हैं, उसके पीछे चलते हैं मेरे दोस्तों। आगे बात करें तो अनुकूल, क्या होता है मेरे दोस्तों, अनुकूल। और उसके बाद करें तो अनुनाद। यह अनु बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका अनुज से प्रश्न कई बार आता है, और अनुकरण से प्रश्न कई बार आता है। अनुज से प्रश्न क्यों आता है ये मैं बता देता हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि यहाँ पर अ प्लस नुज होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों, अ प्लस नुज, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए इसको अनु अलग किया गया है और ज अलग किया गया है, और इसका जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा, अनुज होगा। इन सारी बातों को ख्याल आपको रखना है। चलिए इसे नोट करिए, चलते हैं हम लोग आगे। चौथा हमारा जो उपसर्ग है दोस्तों वो है अप। क्या है, अप। देखिए यह उपसर्ग है, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये इसका अर्थ है, और फिर यहाँ से उदाहरण है ये पूरा। अब देखिए अप का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अप का मतलब होता है बुरा। यदि हम किसी को कहें अपयश, तो यहाँ क्या आपको मिल रहा है, अप मिल रहा है। तो अप यहाँ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अप शब्द, देखिए शब्द का अर्थ निकल रहा है, यश का अर्थ निकल रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको इस शब्द को दो भाग में तोड़ना है। पहले वाले का भी कुछ अर्थ हो और दूसरे वाले का भी कुछ अर्थ हो। यदि पहले वाले का न भी निकले तो दूसरे वाले का तो अर्थ निकलना चाहिए। और अब का अर्थ हमारा पास है बुरा। क्या है, बुरा। आगे है अपकार, उसके बाद है अपकीर्ति, अपव्यय, अपशकुन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें अपशब्द, अपकार और अपकीर्ति से आपके प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग आगे। आगे है अभी, ध्यान से देखिएगा। अभी, ये जो अभी है मेरे दोस्तों यह आपका उपसर्ग है। क्या है,
और ये जो पास है ये क्या है मेरे दोस्तों, अर्थ है, और ये सब इसके उदाहरण है। कहता है अभिवादन। अभिवादन का क्या मतलब होता है, जब कोई आता है तो हम उसका अभिवादन स्वीकार करते हैं। यदि वो आपको किसी भी रूप में अभिवादित करे, आपको हाथ जोड़े, तो उसका अभिवादन आपको स्वीकार करना है। तो यहाँ क्या होगा, अभि। कहता है अभिनव, यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा, अभि। कहता है अभिभाषण, यहाँ पर भी उपसर्ग क्या हो जाएगा, अभि हो जाएगा। कहता है अभिमान, अभिनय, अभियोग। इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको नोट करना है, बार बार कह रहा हूं। यदि आप एग्जाम्पल नहीं नोट करेंगे तब फिर आपको आपके पेपर में परेशानी होने वाली है, और यदि आप एग्जाम्पल को नोट कर लेते हैं तब फिर आपको कहीं परेशानी नहीं होगी मेरे दोस्तों। आइए, तो अभी से हम लोगों ने क्या बनाया, देखिए वादन का अर्थ होता है, नव का भी अर्थ होता है, भाषण का भी, योग का भी, नय का भी और मान का भी। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्द का अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलेंगे हम लोग अपने अगले पे। कहता है अब, क्या कहता है मेरे दोस्तों, अब। क्या कहता है, अब। अब देखिए अब का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझना है, मैं बता रहा हूं आपको। अब का मतलब होता है हीनता। क्या मतलब होता है, हीनता। आप इसको कमी भी कह सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या कह सकते हैं, कमी भी कह सकते हैं। यदि मैं बात करूं अवगुण, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं समझाऊंगा भी। अवगुण, एक बात करूं मैं, अवज्ञा। अब देखिए यहां पर भी अ होगा और यहां पर भी अ होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है और यहाँ पर इसका भी अर्थ निकल रहा है। ज्ञा मतलब होता है ज्ञाता। क्या होता है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अब। क्योंकि वज्ञा यदि हम कर देते हैं, आप मान लीजिए, आप कहें सर हम उपसर्ग अ मानेंगे और प्लस करेंगे वज्ञा पर। क्या करेंगे मेरे दोस्तों, वज्ञा पर। तो याद रखना, इस वज्ञा का कोई अर्थ नहीं होता। क्या होता है, क्या आप कहेंगे सर नहीं होता। जब नहीं होता है तो यही कारण है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका अब होगा इसी को हम क्या मानेंगे, उपसर्ग मानेंगे दोस्तों। चलते हैं आगे, और आज के इस टॉपिक के, इस सेशन के आखिरी एग्जाम्पल को हम लोग देख रहे हैं, देखना है, इसे हम लोग समझेंगे। आइए मेरे दोस्तों, यहाँ है आ। देखिए है उपसर्ग, याद रखिएगा ये क्या है, उपसर्ग है। और ये क्या है, आप कहेंगे सर ये इसका अर्थ है। और यहाँ से यहाँ तक क्या है, एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ आया आ, आप आइए, आप लिखिए आ प्लस धार, आप लिखिए आ प्लस रक्षण, लिखिए आ प्लस मरण, आ धन गमन, आ धन जीवन। देखिए यहाँ घात का भी अर्थ निकल रहा है, रक्षण का भी अर्थ है, मरण का भी अर्थ है, गमन का भी अर्थ है और जीवन का भी अर्थ है। यदि यहाँ लिखा है, हम लिख दें आजी, इसको हम अपना उपसर्ग बना दे और प्लस कर दे 1, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अर्थ आपको देखना है, यहाँ सार्थक अर्थ, यहाँ सार्थक अर्थ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यही कारण है यहाँ पर उपसर्ग क्या होगा, आ होगा। तो दोस्तों हमने आपको आज इतनी चीजें बताई हैं। उपसर्ग क्या होता है हमने आपको यह बता दिया, कैसे निकालेंगे यह बता दिया, हिंदी व्याकरण में उपसर्ग कितने प्रकार का होता है यह बता दिया। संस्कृत के मूल उपसर्ग कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर संस्कृत के मूल उपसर्ग होते हैं 22। कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 22 होते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, फिर हम लोग चलेंगे। अगला है हमारा उत। क्या है मेरे दोस्तों, उत। कई बार आप कहे होंगे उत्कर्ष। क्या कहे होंगे मेरे दोस्तों, उत्कर्ष। उत्कर्ष का क्या मतलब होता है, उदय हो जाना, नया सवेरा होना। यह क्या होगा मेरे दोस्तों, उपसर्ग होगा और यह क्या होगा, अर्थ होगा। यह है इसका उदाहरण, ध्यान से समझना है।
ति। अब देखिए यह जो आधा त है यही आपका क्या है, यहाँ पर उपसर्ग है। अगला है उत्कंठा। क्या है मेरे दोस्तों, उत्कंठा। यहाँ पर इस आधा त पर विशेष ध्यान देना है। आधा त की जगह पूरा त रहेगा तब वहां पर उसे उपसर्ग नहीं मानेंगे। यदि हम इसे ऐसे लिख दें उत्कंठा तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, गलत हो जाएगा। आगे लिखें उत्पीड़न। अब देखिए जो पीड़न है और ये जो उत है, क्या है मेरे दोस्तों, उत है। यहाँ जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा, उत होगा मेरे दोस्तों। क्या होगा, उत होगा। इन सारी बातों को आप लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में नोट करते चलना है मेरे दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे। उसके बाद कहता है उप। क्या कहता है मेरे दोस्तों, उप। आप लोगों ने अपने स्कूल में सुना होगा, उप प्रिंसिपल सुना होगा, या उप प्रधानाचार्य सुना होगा, उप राष्ट्रपति सुना होगा, उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री सुने होंगे। उप का मतलब होता है सहायक। क्या होता है मेरे दोस्तों, सहायक। ये क्या है, उपसर्ग है। यहाँ देखिए भोग का अर्थ निकल रहा है, यहाँ मंत्री का अर्थ निकल रहा है, यहाँ नाम का अर्थ निकल रहा है, यहाँ हाल का, यहाँ योग का और यहाँ वन का। इसका मतलब जब इनका अर्थ निकल गया तो उपसर्ग क्या होगा, आप कहेंगे सर उप होगा। हर जगह उपसर्ग क्या होगा मेरे दोस्तों, उप होगा। तो जो भी हमने आज आपको पढ़ाया है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।